नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है। 1 अक्टूबर 2025 से भी वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं से जुड़ी कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की जेब पर सीधे असर डालेंगे। आइए जानते हैं। आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराना हुआ महंगा, फोटो, नाम व पता बदलवाने पर लगेगी ज्यादा फीस। रेलवे में 2000 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, 3 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। बिहार में फिर से बदलेगा मौसम, 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी। फाइनल वोटर लिस्ट में चेक करें अपना नाम, चुनाव आयोग ने अपलोड कर दी पूरी सूची। गोपालगंज से दिल्ली, सूरत और बनारसी का सफर आसान, थावे जंक्शन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस शुरू। जहानाबाद की 5 पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन, जीविका दीदी संभालेंगी कैंटीन की जिम्मेवारी। रेलवे ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, नई रेल लाइन को मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति। भाजपा प्रभारी के साथ पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, अब एनडीए में अभिनेता की एंट्री। पीएम के फिट इंडिया विजन को बिहार में आयकर देंगे सीएम नीतीश, 11 जिलों में नई जलापूर्ति योजनाओं की शुरुआत। बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि बिना लाइसेंस की कोई भी मूर्ति विसर्जित नहीं होगी और न ही जुलूस निकाला जाएगा। आदेशानुसार रात 10 बजे लाउड स्पीकर बंद करने होंगे और सभी जुलूस की वीडियोग्राफी भी करनी होगी। रेलवे में जेई व डीएमएस समेत 2570 पदों पर निकली भर्ती, 31 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मुरली मनोहर श्रीवास्तव की पुस्तक विकास पुरुष का लोकार्पण किया। यह पुस्तक नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन और बिहार के विकास कार्यों का दस्तावेज है। नवादा से जुड़ेगा पावापुरी, 25 किलोमीटर नई रेल लाइन को मिली मंजूरी, बेटा अनुग्रह नारायण रोड को भी सौगात। अब कृषि रेडियो किसानों को देगा सटीक सूचना, डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। महाअष्टमी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की शीतला माता और पटन देवी माता की पूजा अर्चना। पटना भागलपुर में रेल रिंग नेटवर्क, जंक्शन पर नया टर्मिनल, बिहार में रेलवे का प्लान। विधान परिषद की 8 सीटों की नई मतदाता सूची होगी तैयार, करें आवेदन। 51 पुलिस इंस्पेक्टर डीएसपी बने, 15 पुलिस निरीक्षक पटना के हैं शामिल, बिहार गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। पटना में ऑटो ई रिक्शा पर अनिवार्य होगा बार कोड। बिहार फाइनल वोटर लिस्ट में 21 लाख मतदाता जुड़े, अब कुल वोटर 7 करोड़ 42 लाख हो गए हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा को फेसबुक मैसेंजर पर आपत्तिजनक संदेश और जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को बांका पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आज से आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराने पर धारकों को अधिक फीस देनी होगी। अब सामान्य सुधार जैसे नाम, पते के बदलाव पर 75 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस पर 175 रुपए अधिक शुल्क लगेंगे। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी 125 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। नॉर्थ वेस्ट रेलवे में 2000 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लुढ़क कर अब तक के सबसे निचले स्तर 88.79 पर रहा। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार ने AI की मदद से बिहार कृषि रेडियो का शुभारंभ किया। किसान अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कृषि रेडियो प्रसारण प्रणाली कृषि जगत में सूचना क्रांति लाने वाली साबित होगी। राजस्व महाअभियान के आवेदन प्रक्रिया में तेजी, अक्टूबर मध्य से त्रुटि सुधार की शुरुआत।
भागलपुर मेला में अयोध्या के राम ने जीता लोगों का दिल। 54 फीट की मूर्ति दर्शन के लिए लग रहा भीड़। बिहार में एसआईआर के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voter.eci.gov.in पर जाना होगा। बालू पत्थर परिवहन के अवैध चालान मामले में बढ़ेगी सख्ती। 25 गुना तक वसूला जाएगा जुर्माना। बिहार की रेल कनेक्टिविटी को मिला नया विस्तार। बिहार वासियों को 7 नई ट्रेनों की सौगात मिली, जिसमें 3 अमृत भारत ट्रेनें और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। नई ट्रेनों के परिचालन से प्रदेशवासियों को आसान, तेज और सुविधाजनक सफर की सुविधा मिलेगी। पूर्णिया में नवरात्रि पर पंडालों की भव्यता ने मोहा मन। इस बार पंडालों में असम की चटाई, बंगाल के बांस और उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की झलक दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पटना, अरवल और औरंगाबाद के 75 लाख से अधिक लोगों को बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन से राहत मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 3,606 करोड़ 42 लाख रुपए मंजूर किए हैं। 120 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 14 स्टेशन और 10 हॉल्ट होंगे। इससे पटना और औरंगाबाद के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा और यात्रा का समय भी कम होगा। नीतीश सरकार का अहम फैसला। सभी 534 प्रखंडों में 10-10 हजार वर्ग फीट जमीन पर सब्जी केंद्र का होगा निर्माण। छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की पहल तेज। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और दस्तावेजीकरण का दौर शुरू। 1100 रुपए पेंशन से हम संतुष्ट नहीं, कम से कम 2000 होनी चाहिए, गया जी में बोले जीतन राम मांझी। पटना में भी लोग सिंगापुर, मुंबई और गोवा की तरह जलमार्ग का लुत्फ उठा सकेंगे। रविवार को गाय घाट से एनआईटी घाट वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई। 99 जिंदा कारतूस के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस ने शुरू की बैटिंग। 40 उम्मीदवारों का नाम फाइनल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत योजना में 98 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में पवन सिंह शामिल हो सकते हैं और वह आरा विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाएं। स्नातक शिक्षण निर्वाचन की तैयारी शुरू। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। 11,921 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास।